हाँ, तो एक बार फिर से आप सब लोगों का डीजी एजुकेशन में स्वागत है भाई। कैसे हो? ठीक हो? अपने चैप्टर की बात करूँ तो राजस्थान के दुर्ग चल रहे हैं। अब तक अपन ने बात की थी 6 जो विश्व धरोहर सूची में शामिल दुर्ग हैं वो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, गागरोन हो चुका है, जैसलमेर हो चुका है, रणथंभौर हो चुका है, चित्तौड़गढ़ हो चुका है, कुंभलगढ़ हो चुका है और आमेर हो चुका है। लास्ट अपन ने रणथंभौर, आमेर और जैसलमेर दुर्ग की बात की थी। जैसलमेर दुर्ग में एक चीज लिखाई थी कि मैंने ये जो दुर्ग है डाई साके के लिए प्रसिद्ध है। जो साका आप लोगों को पता ही है क्या है, जब जौहर और केसरिया घटना साथ होती है तो उस घटना को क्या कहा जाता है? साका कहा जाता है। तो मैंने लिखवाया था कि आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी है और शासक मूल राजा, राजा लिखवा दिया था। ठीक है, तो वो राजा नहीं है, ध्यान रखना, मूल राज है, उसको थोड़ा सही कर लेना। एक एक्स्ट्रा वो क्या कहते हैं लाइन खींच गई थी। ठीक है, और दूसरा तो सेम था ही अपना, फिरोज तुगलक हो गया, दूधाजी वाटी हो गए। तीसरे में जो आक्रमण किया था कंधार के शासक हुए अमर अली, उन्होंने आक्रमण किया था। अपने यहाँ के जो शासक थे वो लूणकरण सर जी थे। ठीक है, इन्होंने यहाँ केसरिया तो किया था लेकिन इनकी वीरता के कारण ये जीत गए। जीतने के कारण फिर यहाँ पर जौहर नहीं हुआ, इस कारण इसे क्या कहा गया? अर्ध साका कहा गया। ये पूरी किसकी बात थी? जैसलमेर दुर्ग की बात थी। रणथंभौर और आमेर का एक बार मैं आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूँ, 5 मिनट लगेंगे और फिर अपन आगे चलेंगे। रणथंभौर दुर्ग सब लोगों को पता है कहाँ पर है भाई साहब? सवाई माधोपुर में। निर्माता महेश्वर रतिदेव आप लोगों को करवाया था। मैं उपनाम में बताऊं तो दुर्गाधिराज मैंने आपको लिखवाया था। फिर कुछ विशेष में बतवाए थे, जैसे त्रिनेत्र गणेश जी हो गया, 32 खंभों की छतरी हो गया, सुपारी महल हो गया, जोगी महल हो गया, जोरा बोरा महल हो गया, यहाँ पर एक कचेरी है हमीर कचेरी हो गया, सदरुद्दीन की दरगाह हो गया। ये सारी विशेष बातों में अपन ने लिखी थी। और एक नवलखा दरवाजा आप लोगों को बताया था जो कि इंपॉर्टेंट है। कमेंट बॉक्स में बताओ नवलखा कुंड मैंने आप लोगों को कहां पर लिखवाया था। अब 2-3 कथन है। एक तो अबुल फजल का कथन था कि यह दुर्ग बख्तरबंद है, बाकी सब दुर्ग क्या है? नंगे हैं। एक अपने जलालुद्दीन है, उसने कहा था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को अपने मुस्लिम सैनिक के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। वो तो सब जानते हैं कि कितना समझता है और कितना नहीं समझता। फिर बाद में एक लाइन लिखवाई कि 1301 में यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था या कब्जा कर लिया था। ऐसे ही चित्तौड़गढ़ में लिखवाया था 1303 ने अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि अलाउद्दीन खिलजी ने कब कब कहां पर आक्रमण किया था, क्योंकि एक पर्सन बन सकता है कि एक तरफ सन दे दे, 1301 दे दे, 1303 दे दे, 1307 दे दे या 1308 1309 जो भी देना चाहे, और इधर स्थान दे दे कि अलाउद्दीन खिलजी ने बताओ कि कहां कहां पर आक्रमण किया। सन में मिल लाने वाला पूछ ले, क्रॉस वाला पूछ ले, कैसे भी तो थोड़ा ध्यान रखना है। फिर बाद में आमेर की मैं बात करूँ तो जयपुर में है। ठीक है, अपने मानसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। मंदिर 2 हैं, एक तो शिला माता का मंदिर है और एक अंबिकेश्वर मंदिर है। विशेष में 3 ही झील है। एक तो मावटा झील बाहर बनी हुई है जिस पर अपन जाते हैं और मछलियों को दाना देते हैं। वर्तमान में तो यही काम है मावटा झील का। और एक शीश महल है और एक दोलाराम का बगीचा। ये आमेर में अपन ने बात की थी। जैसलमेर में कुछ इतना था नहीं, 4 बातें लिखवाई थी। एक तो ये पीले पत्थरों से निर्मित है, ठीक है, जिसमें चूने का प्रयोग नहीं किया गया। दूसरा, इसमें जैन साहित्य का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। दूर से ये लंगर लिए हुए जहाज की तरह दिखाई देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या लिखवाई थी बताओ? देखे, इसके उपनाम लिखवाए थे मैंने बताया था। एक सोनार दुर्ग हो गया, सोनारगढ़ भी कहते हैं, सोनार दुर्ग भी कहते हैं। फिर बाद में 99 बुर्जों वाला दुर्ग भी कहते हैं, भाटियों की मरोड़ भी कहते हैं, लिविंग फोर्ट सेकंड भी कहते हैं। तो अब बताओ आप कमेंट बॉक्स में कि फर्स्ट किसे कहते हैं, लिविंग फोर्ट फर्स्ट किसे कहते हैं। तो ये बात रही अपन ने अब तक जो भी पढ़ा उन सब की बातें रही। आज अपन आगे चलते हैं, तो करें शुरुआत। तो सबसे पहले तो अपना ये क्या है? डीजी एजुकेशन। क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। बताने वाली चीज है नहीं, आप लोगों को समझदार हो आप लोग। तो बताओ सबसे पहले क्या पढ़ना चाहोगे आज? कौन सा दुर्ग पढ़ना चाहोगे? तारागढ़ पढ़ लें? तारा जी से बात करके आए हैं आज, तो तारागढ़ ही पढ़ा देते हैं आप लोगों को। लिखो, मैं 1 नंबर डाल देता हूं मेरे हिसाब से, आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपका कौन सा नंबर है। ठीक है, तो बूंदी का किला लिखो। सबसे पहले बूंदी का किला। अब देखो, बूंदी का किला है तो कहां पर होगा? बूंदी में होगा, जाहिर सी बात है। तो अपन सीधी बात करते हैं निर्माता की। इस दुर्ग के जो निर्माता हैं वो है बरसिंह हाडा। कौन है? बरसिंह हाडा। ठीक है, जो अपना ये कोटा, बूंदी, बारा, जलावड़, यहाँ पर जो ज्यादातर हाडा चौहान है उनका क्या रहा? राज रहा। जब अपन इतिहास में बात करेंगे तब वहां देखेंगे। तो इनका जो निर्माण करता है वो कौन है? बरसिंह हाडा है। अब दुर्ग है तो कोई ना कोई उपनाम तो होगा ही, तो लिखो उपनाम।
उपनाम, तो इसका उपनाम क्या है? तारागढ़। अब प्रश्न यहीं से बनता है, यह दुर्ग अपने आप में कोई बड़ी विशेषता नहीं रखता, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें नहीं है, जैसे अपने रणथंभौर जैसलमेर दुर्ग में उन सब में बात की थी। इनमें दो ही चीजें, एक तो निर्माता कौन? बरसिंगाला, दूसरा क्या? तारागढ़। प्रश्न यहीं से बनता है। अपने एक और तारागढ़ दुर्ग है जो कि कहाँ है? अजमेर में है, जिसका निर्माण अपन आगे चल के देखेंगे किसने करवाया, क्या क्या है। तो आरपीएससी क्या पूछती है? प्रश्न पूछती है कि जो तारागढ़ दुर्ग है वो कहाँ पर है। ऑप्शन देती है, बूंदी भी देती है, ठीक है, कोटा देती है, बारा देती है, झालावाड़ देती है। ज्यादातर अपन को याद रहता है जो तारागढ़ दुर्ग है वो अजमेर में है। अब उसमें ऑप्शन अपन को देखता नहीं, बूंदी वाला अपन को याद रहता नहीं, तो फिर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। रीट लगती है, तारागढ़ तो यार अजमेर में, बूंदी में कहाँ से आ गया? तो फिर वो कहता है कि तारागढ़ इसका उपनाम है बूंदी के किले का, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना। अब प्रश्न ये भी बनता है कि तारागढ़ इसका तारागढ़ उपनाम क्यों रखा गया? जो कि ये जो किला है बूंदी का किला एक पहाड़ी पर है। अपने यहाँ अधिकतर जो किले बने हुए हैं वो अरावली पर्वतमाला पर बने हुए हैं, और खास बात क्या है कि अपन ने पहाड़ियों को भी नाम दे रखे हैं पहचान के लिए। तो जो तारागढ़ नाम पड़ा इसलिए पड़ा क्योंकि ये तारागढ़ पहाड़ी पर स्थित है। तो नोट लगा के लिख सकते हो नीचे, तारागढ़ पहाड़ी पर होने के कारण, ठीक है। अब आरपीएससी प्रश्न पूछे, तारागढ़ पूछे, ये वाला पूछे चाहे अजमेर वाला पूछे, दोनों कर लोगे, ठीक है, कंफ्यूज थोड़ी होगे। स्टार मार्क लगा के लिखना, प्रश्न यहीं से बनता है। और मैं आप लोगों को कहता हूं बार बार कि आरपीएससी ज्यादातर प्रश्न वहीं से उठाती है जहां से स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, ठीक है। अभी आरएस वाला एग्जाम हुआ था, उसमें भी कुछ प्रश्न ऐसे थे जो विवाद में रहे, ठीक है। तो लिखो पहले, फिर बाद में बात करते हैं। निर्माता बरसिंगाडा, उपनाम तारागढ़, तारागढ़ पहाड़ी पर होने के कारण इसका नाम क्या है? तारागढ़ है, लिख लिया। अब दूसरे तारागढ़ की भी अपन बात कर लेते हैं, चलूं आगे, ठीक है। तो मैं डाल देता हूं सेकंड, आज का देता हूं क्या? सेकंड तारागढ़। तारागढ़, ये तारागढ़ कहाँ है? अपने अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में। अब दुर्ग है तो कोई ना कोई निर्माता होगा, तो इस दुर्ग के निर्माता हैं अपने अजयराज चौहान। अजयराज चौहान, क्योंकि ज्यादातर यहाँ चौहानों का ही राज रहा, तो निर्माता भी कौन होंगे? चौहान ही होंगे, अजयराज चौहान। अब दुर्ग है तो उपनाम भी होगा, तो उपनाम लिखो। उपनाम है अजयमेरु दुर्ग। अजयराज ने निर्माण करवाया तो अजयमेरु हो गया, अजयमेरु दुर्ग हो गया, ठीक है। फिर बाद में एक उपनाम और है गढ़बीटली। ये थोड़ा ध्यान रखना, गढ़बीटली दुर्ग है वो भी किसे कहते हैं? ये अपने जो तारागढ़ है इसे ही कहा जाता है। निर्माता अजयराज चौहान हो गया, उपनाम अजयमेरु दुर्ग और गढ़बीटली हो गया। अब तीसरा लिखो विशेष। विशेष में क्या है? तो ज्यादा कुछ है नहीं, तीन ही बातें हैं। एक तो लिखो मीरान साहा की दरगाह, मीरान साहब हुए, उनकी दरगाह है यहाँ पर, मीरान साहा की दरगाह, प्लस घोड़े की मजार। यहाँ पर एक घोड़े की मजार भी है, घोड़े की मजार। अब है तो याद करना पड़ेगा भाई, सब प्रश्न पूछा गया है यहाँ से कि मीरान शाह की दरगाह प्लस घोड़े की मजार कहाँ स्थित है, कौन से दुर्ग में स्थित है? तो तारागढ़ में है। तारागढ़ में भी कहाँ पर? अजमेर में। अजमेर में, तारागढ़ में, ठीक है। उपनाम कौन सा है? अजमेरु दुर्ग है, गढ़बीटली है। कई बार आरपीएससी गेम खेलती है, वो तारागढ़ नहीं देती नाम, ठीक है, वो क्या दे देती है? अजयमेरु दुर्ग दे देती है। तो फिर बाद में अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर ये याद है मामला तो ठीक है भाई साहब, अजयमेरु दुर्ग तारागढ़ को कहते हैं, अपन कर देते हैं। अगर याद नहीं है, अपन ने सिर्फ तारागढ़ याद किया है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार, उपनाम भी हमेशा याद करनी है, प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो लिखो मीरान शाह की दरगाह प्लस घोड़े की मजार। दो बातें और है, मैं लिखाऊंगा, लिखो जल्दी से, लिखो इस चीज को। लिख लिया? चले आगे, चलो आगे, आगे लिखो इसमें रूठी रानी। रूठी रानी का जो वास्तविक नाम है वो उमादे है, ठीक है। एक रानी हुई अपने उमादे। अब इनका नाम रूठी रानी क्यों पड़ा ये अपन इतिहास में बात करेंगे। यहाँ पे सिर्फ लाइन है, वो आप सीधा सीधा लिख लो कि रूठी रानी उमादे ने अपना जीवन इस
दुर्ग में ही बिताया, ठीक है। एक बात ये हो गई और एक लास्ट बात, इस दुर्ग को पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है। बस प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस दुर्ग को पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है, तो इस दुर्ग को कहा जाता है। मतलब तारागढ़ कह दो, अजय मेरू कह दो, गढ़बीटली कह दो, लिख लो। बस इतनी बातें हैं किसमें, अजय मेरू दुर्ग में। तारागढ़ में कंफ्यूज मत होना, बार बार कह रहा हूं, ये तारागढ़ लो, ठीक है। दो तारागढ़ है, एक तो बूंदी में है, जो कि बूंदी पहाड़ी पर स्थित होने के कारण उसे क्या कहा गया, तारागढ़। और एक तारागढ़ अपने अजमेर में है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना, प्रश्न आए तो कंफ्यूज मत होना, ढंग से पढ़ना कि वो प्रश्न पूछना क्या चाहता है, फिर उसके बाद में अपना जवाब देना, अपना आंसर देना। कई बार होता क्या है कि बच्चे बस तारागढ़ पढ़ लिया आंख बंद करके, या तो अजमेर लगा दिया या आंख बंद करके बूंदी लगा दिया, और आंसर सीट आई तो फिर आंसर अपने से अलग निकले। अब आंसर अलग निकले तो फिर बाद में मामला कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या हो गया, ठीक है। तो लिख लो, अभी लिख लिया, चले तो चलो आगे दुर्ग लिखो। अब मेहरानगढ़ दुर्ग लिखो, तीसरा मेहरानगढ़ दुर्ग। सबको पता होगा मेहरानगढ़, जो जोधपुर के हैं उनको तो पता ही है मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है, जोधपुर में है। इस दुर्ग के जो निर्माता हैं उनकी बात करते हैं अपन, तो निर्माता है राव जोधा। ये जो राव जोधा हैं, इन्होंने ही जोधपुर दुर्ग को बसाया था, और यहीं पर इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी और रहने के लिए एक दुर्ग बनाया, जो क्या है, मेहरानगढ़ दुर्ग है। कहां पर स्थित है, जोधपुर में। अब दुर्ग है तो उपनाम तो होंगे ही होंगे, तो लिखो उपनाम। तो पहला उपनाम है चिड़िया टूक, चिड़िया टूक। अब कुछ बोलोगे ये कैसा उपनाम हुआ चिड़िया टूक, तो ये चिड़िया टूक की पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए इसे चिड़िया टूक दुर्ग भी कहते हैं। फिर बाद में मैं बात करूं तो आगे लिखो, चिड़िया टूक हो गया। मयूर ध्वज, इसकी आकृति मयूर के समान है, इसलिए इसे मयूर ध्वज भी कहते हैं। और एक और लिख लो, गढ़ चिंतामणि, गढ़ चिंतामणि। बस इतने ही इसके क्या है, उपनाम है। कौन से दुर्ग के, मेहरानगढ़ दुर्ग के। स्थित कहाँ है, जोधपुर में है। निर्माता राव जोधा है। उपनाम तीन बताएं, चिड़िया टूक, मयूर ध्वज और गढ़ चिंतामणि। लिखो। और फिर एक बात और लिखनी है, विशेष। विशेष में कुछ ज्यादा है नहीं, दो ही चीजें हैं। एक तो माता का मंदिर है, चामुंडा माता का मंदिर, चामुंडा माता का मंदिर। अपन ने जब राजस्थान की प्रमुख कुल देवियां पढ़ी थी तो उनमें चामुंडा माता के बारे में अपन ने बात की थी। तो आप मेरे को बताओ कि ये किन की कुल देवी है या आराध्य देवी है। ऑप्शन दे देता हूं मैं राठौड़ों की, बताओ ये राठौड़ों की आराध्य देवी है या कुल देवी है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एक तो चामुंडा माता का मंदिर है, दूसरा यहाँ पर एक मान पुस्तकालय है, मान पुस्तकालय। बस ये दो चीजें याद रखनी है। प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से किस दुर्ग में मान पुस्तकालय स्थित है, तो कौन सा दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग है। बस इतनी बातें हैं किसके बारे में, मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में। देखो जो जितने बड़े बड़े दुर्ग थे ना, मतलब एक एक पन्ने के या आधा आधे पन्ने के, वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। वो 6 दुर्ग ही हैं, ठीक है, जो सबसे ज्यादा हार्ड पड़ते हैं। ये ज्यादा ज्यादा 2-2, 3-3, 4-4 लाइन वाला मामला है। तो जल्दी जल्दी लिखो और फिर अपन आगे चलते हैं। मेहरानगढ़ लिख लिया, लिख लिया, चले आगे। तो चलो फिर आगे लिखो, 3 हो गए, चौथा लिखो। कौन सा लिखोगे, जयगढ़। जयगढ़, तो जयगढ़ सबको पता है कहां पर है, जयपुर में है, ठीक है भाई साहब। निर्माता, अब दुर्ग है तो निर्माता होगा कोई ना कोई। तो देखो इस दुर्ग के 2 निर्माता हुए। एक तो जब इस दुर्ग की जब शुरुआत हुई तो वो शुरुआत की अपने राजा मानसिंह ने, लेकिन उनके काल में ये दुर्ग पूरी तरह से बना नहीं, ठीक है। उन्होंने शुरुआत कर दी थी, फिर बाद में उनके पूर्वज आए, ठीक है, आगे के वंश आए। तो एक राजा आए फिर मिर्जा राजा जयसिंह, उन्होंने इस दुर्ग को पूरा करवाया। तो 2 का नाम आता है, एक तो राजा मानसिंह का और एक मिर्जा राजा जयसिंह का। तो दोनों ही लिख लेते हैं अपन, मानसिंह, ठीक है। और नीचे लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, पूरा करवाया,
पूरा दुर्ग का काम पूरा करवाया। वो कौन है? मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह है। फिर बाद में निर्माता के बाद में इसमें उपनाम कुछ इतना खास है नहीं, सीधा विशेष पे बात करते हैं कि इसमें है क्या। तो देखो ये जो दुर्ग है एक प्रकार से जो आमेर के कछुआ राजा हैं उन्होंने अपने संकट काल में यूज करने के लिए इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो चीजें तो बहुत सारी हैं, जैसे यहाँ पर उनके औजार बनते थे, शस्त्र बनते थे, ठीक है, खजाना रखते थे, तो बहुत सारी चीजें हैं। अपन उन सब की बात नहीं करेंगे, अपने काम की चीजें दो ही हैं। एक तो इस दुर्ग में विश्व की सबसे बड़ी तोप रखी गई है जिसका नाम है जय बाण है। प्रश्न पूछा गया जा चुका है मेरे हिसाब से, अब तो ये प्रश्न पूछना बंद हो गया, लेकिन क्या पता दोबारा प्रश्न पूछ ले कि विश्व की सबसे बड़ी तोप कौन सी है? जय बाण है। कौन से दुर्ग में स्थित है? जयगढ़ दुर्ग में स्थित है। दूसरी बात जहां से प्रश्न बनता है, ये जो जयगढ़ दुर्ग है ना आमेर दुर्ग से जुड़ा हुआ है सुरंग के माध्यम से, ठीक है। तो वो दो बातें आप लोगों को याद रखनी है। तो पहली लिखता हूं मैं, इस दुर्ग में विश्व की सबसे बड़ी है, विश्व की सबसे बड़ी तोप जय बाण स्थित है। कहते हैं ये एक बार ही चली थी, उसके बाद में कभी चली नहीं। लोगों ने ट्रायल करके देखा कि चलाते तो सही है, बना तो दिया, इतनी बड़ी सारी है, ठीक है। अगर वैसे देखने का मौका नहीं मिले तो यूट्यूब पे एक बार सर्च मार देना जय बाण, तो खूब सारे आप लोगों को वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो कहते हैं कि एक बार चलाई उसमें ही मामला खूब सारे लोग सल्ट गए, तो फिर बाद में लोगों ने हाथ जोड़ ली कि भाई साहब रहने तो दोबारा नहीं चलाएंगे। उस दिन का दिन है, आज का दिन है, आज तक कभी ये तोप दोबारा नहीं चली। अपने लिए प्रश्न बन गया, विश्व की सबसे बड़ी तोप कौन सी है? जय बाण तोप है। दूसरा प्रश्न लिखो, यह दुर्ग, या फिर ऐसे लिखो जयगढ़ और आमेर दुर्ग सुरंग के माध्यम से जुड़े हुए हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो दुर्ग है सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया था। तो किसी ने आक्रमण किया आमेर पे, तो वह आमेर से दुर्ग के माध्यम से जयगढ़ में आ जाते, फिर अपने शस्त्र उठाते, ठीक है, हथियार वगैरह उठाते, जयबान उठाते और सीधा दावा बोल देते, ठीक है। बात समझ में आ गई? इतनी सी बातें हैं। मानसिंह आ गया, पूरा निर्माण जो करवाया मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया। दो बातें, विश्व की सबसे बड़ी तोप कौन सी? जयबान स्थित है, और जयगढ़ और आमेर दुर्ग सुरंग के माध्यम से जुड़े हुए हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन से दो दुर्ग एक सुरंग के माध्यम से जुड़े हुए हैं? तो वो कौन सा दुर्ग है? जयगढ़ और आमेर है, ठीक है। तो लिखो जल्दी से, लिख लो जल्दी से। कोई ज्यादा महाभारत है नहीं, 2-2, 3-3, 4-4 लाइनें हैं और मामला समाप्त है। बड़े वाले सारे हो गए, बस अब एक बार लाइन फेर लोगे ना याद हो जाएगा। लिख लिया? चलें आगे, चलो फिर आगे लिखो। कौन सा? ये चौथा, लिखो पांचवा, चौथा ही है ना? हाँ चौथा ही था वो, लिखो पांचवा। जयगढ़ की बात हो रही है तो जयपुर के एक और दुर्ग की अपन बात कर लेते हैं, नाहरगढ़। कौन सा? नाहरगढ़। नाहरगढ़ कहाँ है? जयपुर में। जयपुर का सबसे सुंदर दुर्ग, ठीक है। दिन में देखने में शायद खास ना लगे, लेकिन रात की चांदनी में, ठीक है, जो चांद की चांदनी होती है ना, उस दुर्ग में ये दुर्ग बहुत सुंदर लगता है। मतलब उस टाइम पे ये जो दुर्ग है देखने लायक होता है। और जो कपल्स नहीं होते क्या, शादी वैवाहिक जो जोड़े हैं वो रात में जाते हैं, कॉफ़ी शॉप बने हुए हैं वहाँ पे दुर्ग में, अंदर वो पीते हैं, रोशनी को देखते हैं, बड़ा सुकून मिलता है इस चीज़ को देखने के बाद में। तो नाहरगढ़ जो दुर्ग है कहाँ है? जयपुर में। निर्माता अपने सवाई जयसिंह है। कौन है? दुर्ग है तो निर्माता कौन है? निर्माता लिखो सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह। अब इस दुर्ग के दो उपनाम हैं, वो भी आप लोगों को ध्यान रखने हैं, पूछे गए हैं भाई। आरपीएससी या जो भी अदर बोर्ड है वो पूछती है। एक तो सुदर्शनगढ़, कई बार प्रश्न पूछ लिया है कि निम्न में से किस दुर्ग को सुदर्शनगढ़ कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? नाहरगढ़ को। या ऐसे पूछा गया है निम्न में से नाहरगढ़ दुर्ग को और किस नाम से जाना जाता है? तो सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है। एक नाम और है क्या? जयपुर का मुकुट। जैसा कि मैंने कहा कि ये सुंदर बहुत है तो इसे जयपुर का
मुकुट भी कहते हैं। और एक और लिख लो, महलों का महल, महलों का महल। अब इसके पीछे क्या कहानी है इसकी बात अपन थोड़ी देर बाद में करेंगे। ये लिखो, निर्माता सवाई जयसिंह, नाम उपनाम सुदर्शनगढ़ हो गया, जयपुर का मुकुट हो गया, महलों का महल हो गया। लिखो जल्दी से, लिख लिया। चलें आगे, अब बात करते हैं विशेष में। विशेष में क्या लिखना है अपन को, तो लिखो पहला तो इस दुर्ग का निर्माण है ना मराठा आक्रमण से बचने के लिए हुआ था। जयपुर में मराठा आक्रमण, या जो जयपुर के राजा हैं मराठों से ऐसे कह सकते हो कि टक्कर थी, इस कारण इस दुर्ग का निर्माण हुआ। अब वो क्या टक्कर थी, क्या कारण रहे, अपन वहां आगे देखेंगे। अगर यहाँ देखूंगा तो चैप्टर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो अपने जो काम की चीजें हैं, ठीक है, दुर्ग में से वो अपन सीधे सीधे पढ़ रहे हैं जहां से प्रश्न बनता है। तो पहली बात तो ये लिखो, इस दुर्ग का निर्माण, इस दुर्ग का निर्माण मराठा आक्रमण से बचने के लिए किया गया। या मराठा आक्रमण के कारण किया गया, एक ही बात है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जहां से प्रश्न बनता है, देखो जो कछवा शासक हैं उनमें एक राजा हुए जिनका नाम है माधो सिंह। माधो सिंह भाई साहब अपने आप में ऐसे मान लो महान व्यक्ति हैं। माधो सिंह के 9 रानियां, कितनी रानियां, 9 रानियां, और सारी रानी एक से बढ़कर एक। परी नहीं होती जैसे एक से बढ़कर एक परी होती है, वैसे पापा वाली परी नहीं, राजा वाली परी, ठीक है। कितनी परी है, 9 परी हैं। तो किसी दिन माधो सिंह किसी परी के साथ बैठे हुए थे, ठीक है, बात बूत चल रही थी, जाम जूम झलक रहे थे। तो परी ने कहा कि यार महाराज जी सब एक साथ रहते हैं, ऐसा नहीं होगा, मेरे लिए अलग महल चाहिए मेरे को। अब परी तो भाई साहब महलों में ही रही, ठीक है, महल के नीचे तो रही नहीं। अपन तो अपनी परी के लिए कमरा नहीं बना पाते, राजा जी महल बनवाएंगे। तो परी ने कह दिया, राजा ने कह दिया ठीक है तू परी है तो मैं राजा, मैं बनवा दूंगा। उधर से दूसरी परी देख रही थी, बोले भाई साहब राजा जी हम भी परी हैं। तीसरी ने कहा हम भी परी हैं, चौथी ने कहा, पांचवी ने कहा, छठी ने कहा, सातवीं ने कहा, ऐसे 9वीं ने पूरी ने कह दिया कि हमें भी चाहिए, क्या अलग महल चाहिए, इसको दे सकते हो तो हमें नहीं दे सकते। माधो सिंह ने कहा टेंशन मत करो, मेरा नाम माधो सिंह है और मैं जयपुर का राजा, ठीक है, अपने आप लोगों के लिए महल बनवा दूंगा। तो राजा ने महल बनवाए भाई साहब, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे प्रकार के 9 महल बनवाए। जब फिर देखने वाले आए तो उन्होंने कहा राजा जी ये तो महल नहीं है, महलों का महल है, इसलिए इसका एक उपनाम पड़ गया, क्या, महलों का महल। कितनी रानियां, 9 रानियां। आजकल एक रानी नहीं संभल रही, राजा जी 9 संभालते थे, ठीक है। तो याद रखने वाली बात है कि माधो सिंह ने अपने 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए। कौन से दुर्ग में, नाहरगढ़ दुर्ग में। अगर किसी को विश्वास नहीं है कि 9 रानियां थी, आज भी महल बने हुए हैं, जाके देख सकते हो, ठीक है। तो लिखो माधो सिंह ने अपनी 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महल इस दुर्ग में बनवाए। बस इतनी सी बात करनी है अपन को, किसके बारे में, नाहरगढ़ दुर्ग के बारे में। कभी पैसे पूसे आ जाए, नौकरी वगैरह लग जाओ, बेरोजगारी दूर हो जाए तो जाना रात में, ठीक है, कॉफ़ी पीने। कॉफ़ी अच्छी मिलती है नाहरगढ़ में, बढ़िया, लेकिन थोड़ी महंगी है, कोई बात नहीं, नौकरी लग जाओगे तो फिर क्या महंगी क्या सस्ती। हो गया मामला, लिख लिया, चले आगे। तो चलो फिर, इंतजार किसका है, लिखो अगला छठा, जालोर दुर्ग। जालोर दुर्ग, अब जालोर दुर्ग है कहां पर होगा, जालोर में होगा, सीधी सी बात है, जालोर। अब दुर्ग है तो कोई ना कोई क्या होगा, निर्माता होगा। अब बस इस दुर्ग में यही विवाद है, जो निर्माता है उसको लेकर 2 पक्ष हैं। एक पक्ष कहता है कि परमार शासकों ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया, दूसरा पक्ष कहता है ना ना गलत बोल रहे हो आप, ये बात बिल्कुल गलत है, इस दुर्ग का निर्माण प्रतिहार शासकों ने करवाया। और प्रतिहार शासक में भी नागभट्ट प्रथम ने
करवाया। और ये बात मेरे को कहीं ना कहीं सही भी लगती है। जब अपन गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ेंगे तो इसमें एक राजा हुआ नागभट्ट प्रथम, उसके समय कुछ समय के लिए जो जालोर है उसकी राजधानी भी रही, ठीक है। और एक चीनी यात्री आता है ह्वेनसांग, वो भी अपने यहाँ जालोर आके जाता है। तो अब विवाद रहा है। अब विवाद इसलिए फेमस हो गया कि जो दो व्यक्ति हैं वो दोनों ही इतिहासकार के बहुत अच्छे विद्वान हैं, जानकार है, तो दोनों की बात काट नहीं सकते, इसलिए कहा कि दोनों की बातों को ही रख दिया जाए, जैसा अच्छा लगेगा वैसे स्टूडेंट पढ़ लेंगे। तो आरपीएससी भी समय समय पर प्रश्न पूछती रहती है, तो ध्यान रखना। निर्माता तो लिखो ऐसे करके, एक तो लिखो गौरीशंकर ओझा के अनुसार, गौरीशंकर ओझा के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण परमार शासकों ने करवाया। ये भी ध्यान रखना है, ये बात किसने की है? गौरीशंकर ओझा ने। गौरीशंकर ओझा ने कहा है कि इस दुर्ग का जो निर्माण है वो परमार शासकों ने करवाया है। प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि जालोर दुर्ग का निर्माण परमार शासकों ने करवाया, किसके अनुसार? गौरीशंकर ओझा के अनुसार। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गौरीशंकर ओझा के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? परमार शासकों ने। प्रश्न कैसे भी आए, आप लोगों को लाइन याद है तो डील कर लोगे, अगर याद नहीं है तो फिर पटिया गिनोगे, ठीक है। आगे लिखो, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार, दशरथ शर्मा के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने करवाया, ठीक है। तो लिख लो ये बात जल्दी से, किसने करवाया है? प्रतिहार शासक है नागभट्ट प्रथम। दोनों के मत याद रखना, एक डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा है, एक गौरीशंकर ओझा ने कहा है। गौरीशंकर ओझा ने परमारों का नाम लिया है, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने प्रतिहार शासक है नागभट्ट प्रथम, ये अंडरलाइन कर लेना। प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्न में से किस शासक ने जालोर दुर्ग का निर्माण करवाया? ऑप्शन दे दे, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट सेकंड, महिपाल, गोपाल, ठीक है। जो भी डील हो आप कर लेना प्रश्न के अनुसार। लिख लिए निर्माता। अब निर्माता है तो साथ में कोई ना कोई उपनाम भी होगा, तो मैं इधर लिख देता हूं थोड़ा उपनाम। देखो, अपन ने जब जैसलमेर दुर्ग की बात की थी तो मैंने जैसलमेर दुर्ग के उपनाम लिखवाए थे। उसमें लिखवाया था एक सोनारगढ़ दुर्ग और सोनारगढ़ कह दो, दुर्ग कह दो, एक ही बात है। तो मैंने साथ में बताया था जालोर दुर्ग को स्वर्णगिरी भी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाना। सोनार तो किसे कहते हैं? जैसलमेर को, और स्वर्णगिरी किसे कहते हैं? जालोर को। तो लिख रहा हूँ, स्टार मार्क करके याद कर लेना, प्रश्न बनता है यहाँ से। स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी, ठीक है। और एक नाम और है जलालाबाद, इसके पीछे भी कहानी है जो बाद में बताएंगे आप लोगों को। अब सिर्फ स्वर्णगिरी और जलालाबाद आप लोगों को याद रखना है। लिखो जल्दी से, लिखो जल्दी से, फिर अपन आगे चलेंगे, ठीक है। बहुत धीरे चल रहे हैं, अब थोड़ा तेज चलते हैं, सलटाते हैं मामला। लिख लिया, चलें आगे। तो निर्माता उपनाम, अब लिखो विशेष। यहां पर विशेष क्या है? तो लिखो, तीन तो मंदिर है, एक तो चामुंडा माता का, चामुंडा माता का मंदिर। अब कंफ्यूज मत होना, चामुंडा माता के मंदिर दो जगह आ चुके हैं, एक तो जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उसमें भी आ चुका है, एक अपने जालोर दुर्ग में भी आ चुका है। अब जैसे ऑप्शन होंगे उस हिसाब से आप प्रश्न डील करना। चामुंडा माता का मंदिर हो गया, एक है जोग माता का मंदिर या जोग माया का मंदिर, और एक है आशापुरा माता का मंदिर, माता का मंदिर। अब याद रखना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, चामुंडा जोग आशापुरा। इधर लिख देता हूं मैं, चामुंडा जोग आशापुरा, ठीक है। ऐसे 3-4 बार बोलोगे ना, चामुंडा जोग आशापुरा, चामुंडा जोग आशापुरा, याद हो जाएगा। जैसे इसमें चामुंडा माता का मंदिर है, जोग माया का मंदिर है, आशापुरा का
मंदिर है। एक और लिखना चाहो, एक या दो और लिखने हैं। अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी की मस्जिद है, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद है। और एक है फिरोजा की मस्जिद, फिरोजा की मस्जिद। और एक और लिखवाऊं क्या? लिख लो, कभी पूछ ले क्या पता। मलिक शाह की दरगाह, बस इससे ज़्यादा कभी नहीं पूछेगा। और लिखाऊं? नहीं, इतना खूब है बस। विशेष में ये बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। चामुंडा जोग आशापुरा, अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद है, फिरोजा की मस्जिद है, और एक मलिक शाह हुए जिनकी क्या है? दरगाह है। लिख लो, जल्दी से लिख लो, फिर अपन आगे चलते हैं। बस जालोर दुर्ग में इतनी ही बातें, और कुछ बात है नहीं। जालोर दुर्ग के साथ में एक दुर्ग और जुड़ा हुआ है जिसका नाम है सिवाना का दुर्ग। वो भी कर लेते हैं, आज ही कर लेते हैं, क्यों छोड़े अपन, कर लें। चलें आगे, तो चलो। कौन सा था ये? छठा? हाँ छठा ही था, तो लिखो सातवां, लिखो सातवां, सिवाना का दुर्ग। सिवाना, ये सिवाना का जो दुर्ग है ये है बाड़मेर में। कहाँ है? बाड़मेर में। दो ही बातें हैं, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, छोटा सा दुर्ग है। एक तो इस दुर्ग के निर्माता, क्या निर्माता, जो कि कौन है? वीर नारायण पंवार, नारायण पंवार। अब सिर्फ दो ही बात इसके बारे में लिखनी है, लिखो। पहली बात है, लिख लो, इस दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। अब ये चीज समझ में नहीं आई कि भाई साहब इस दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी कैसे कहेंगे? ये बाड़मेर में है और ये जालोर में। तो अगर मैप देख रखा है तो बाड़मेर और जालोर ज्यादा दूर नहीं है, पास पास में ही है, ठीक है। अगर किसी को जालोर दुर्ग पर कब्जा करना है इधर से, तो पहले बीच में कौन सा आएगा? सिवाना का दुर्ग आएगा, फिर ऐसे पार करके फिर जालोर दुर्ग पर जाना पड़ेगा। मैप है वो आराम से देखना, दोनों पास पास में है, टच वाले सीन है, इसलिए इस दुर्ग को क्या कहते हैं? जालोर दुर्ग के कुंजी भी कहते हैं। पहली बात तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है यहाँ से कि निम्न में से किस दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं? तो किसे कहते हैं? सिवाना के दुर्ग को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जालोर दुर्ग को अगर जीतना है तो पहले बीच में यह दुर्ग पड़ेगा ऊपर से। फिर एक बात और लिखना चाहो तो और लिखो, यह दुर्ग मारवाड़ शासकों की संकटकालीन राजधानी व शरण स्थली था। मतलब इस लाइन का यही मतलब है, जब भी मारवाड़ के राजाओं पर संकट पड़ता, अपना वो बोझिया बिस्तर उठाते कौन से दुर्ग पर आ जाते? सिवाना के दुर्ग पर आ जाते। इसलिए इससे कहा गया है कि यह दुर्ग मारवाड़ शासकों की संकटकालीन राजधानी व शरण स्थली था। ऐसे ही एक पर्सन मैंने लिखाया था कि मेवाड़ शासकों की संकटकालीन राजधानी व शरण स्थली कौन सा दुर्ग था? बताओ, देखे मेरे को कमेंट बॉक्स में। ये चीज मैंने आप लोगों को पढ़ा दी। बस इतनी है, तीन बातें हैं। वीर नारायण पंवार है, दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं, मारवाड़ शासकों की संकटकालीन राजधानी व शरण स्थली था। लिखो, जल्दी से लिखो। लिख लिया? चले आगे, तो चलो आगे। क्या खूब है आज के लिए? कहाँ एक और कर लेते हैं, छोटा सा रहेगा, कर ले क्या? नहीं करे तो चलो हेडिंग तो डाल दो, 8वां अचलगढ़ दुर्ग। इसकी बात अपन ने कर ली है। कहाँ पर है ये? सिरोही में है। करवाई देते हैं यार, छोटा सा ही है, नहीं करवाएं, कल ही करवाए, चलो कल करवा देंगे। 2-3 बातें हैं, कुछ ज्यादा बड़ी बात है नहीं। किसमें? अचलगढ़ दुर्ग में। अपन ने जब महाराणा कुंभा के प्रमुख दुर्ग पढ़े थे, कुंभलगढ़ पढ़ी थी, मैंने बताया था कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। उसमें कुछ प्रमुख दुर्गों के नाम मैंने लिखवाए थे, अचलगढ़, बसंतगढ़, मचान। उनमें एक नाम कौन सा था? अचलगढ़ भी था। मैंने बताया था कहाँ पर है,
सिरोही में। ज़्यादा कुछ नहीं है, 3 बातें हैं जो अपन कल कर लेंगे आराम से। और जैसा कि मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोगों को कोई भी समस्या हो, ठीक है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, बेझिझक नीचे कमेंट कर दे। सबसे पहले आते ही उस समस्या का क्या करेंगे, समाधान करेंगे। दुर्ग ज़्यादा से ज़्यादा मान लो 2 क्लास और लगेंगी, उनमें मामला समाप्त हो जाएगा। खींच के माने तो 3 क्लास लगेंगी। फिर अपन लेंगे राजस्थान के प्रमुख मंदिर लेंगे। आर्ट एंड कल्चर आप लोगों का जल्दी ही समाप्त होने वाला है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मान लो आप 2 सप्तों में ये मामला समाप्त हो जाएगा। फिर अपन राजस्थान की हिस्ट्री लेंगे, ठीक है। अब हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें वो तब अपन हिस्ट्री पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो कल मिले, ओके, थैंक यू।